अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे 12 ज़ोडिक साइन के ऊपर 2019 कैसा रहेगा 12 ज़ोडिक्स के लिए। आज जिस ज़ोडिक्स की बात करेंगे वो शुमला यानी कि विर्गो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। विर्गो के पहले ही महीने में उसके चौथे घर में अपना स्टार मरकरी, 12वें घर का मालिक सन और 5वें और छठे मालिक का जो स्टार सैटर्न है वो चौथे घर में क्रान होगा। तो मदर को लेके परेशानी और डिप्रेशन रह सकता है, हेल्थ के इश्यूज खड़े हो सकते हैं और घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है और ऑफिस और बिजनेस के मामलात में थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन जो है ये पहले महीने जो है आपको बहुत सोच समझ के, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड कोई काम या गवर्नमेंट से टैक्स वगैरह या गवर्नमेंट से किसी ऐसे ही जगह इन्वॉल्वमेंट होती नज़र आ रही है जो कि आपको लिटिगेशन की तरफ ले जा सकती है। तो पहले मंथ में बहुत केयरफुल होके, क्योंकि पहले ही मंथ में आपके सन जो 12वें घर का मालिक है और सन और सैटर्न का क्रान भी होगा, मरकरी भी यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि थोड़ी सी जो है वो टेंशन और डिप्रेशन जो है वो ला सकता है। और मार्स जो है वो 7 मार्च को आपके 8वें घर में आएगा। 8वें घर का मालिक 8वें घर में होगा। जो आपका पैसा फंसा हुआ है किसी लोगों के पास और आपको जो मनी मैटर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हल होना शुरू होगी। विरासती प्रॉपर्टी को लेके मसाइल थोड़े से बेहतर होंगे, वहाँ पे कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर लिटिगेशन चल रही है तो वहाँ पे आपको रिलीफ काफ़ी हद तक मिलेगा। और जुपिटर जो कि आपके चौथे ही तीसरे घर पे बैठा हुआ है, वहां से बैठ के 7वें घर को देख रहा है। डेली सोर्स ऑफ इनकम में और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बेहतर रिलेशनशिप बनेंगे। यहाँ पे अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो ख़त्म होगी। जुपिटर का अपने घर को देखना, 7वें घर को देखना, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से रिलीफ मिलना और डेली सोर्स ऑफ इनकम में बेहतर आना और नए काम मिलने का भी यहाँ पे योग बनेगा। जुपिटर तीसरे घर में बैठा तो तीसरे घर में ये मार्च तक रहेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका सिला भी आपको मिलेगा। कि छोटे बहन भाइयों से आपके कोई मामला में कोई डिस्प्यूटेड था तो बेहतरीन मौका है जुपिटर का तीसरे घर में बैठना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को आपको काफ़ी बेहतर हो जाएंगे अपने बहन भाइयों से और ये मौके से आपको फ़ायदा भी उठाना चाहिए। राहु केतु चेंज होके आपके 4th और 10th में आएगा, यानी कि जमनाई में और सेजिटेरियस में। राहु जो है जमनाई में आएगा। राहु चौथे घर में सैटर्न के साथ मिलेगा। वही मदर को लेके टेंशन, डिप्रेशन और फैमिली से डिस्प्यूटेड या सेपरेट होने का योग जो है वो बनता है आपका। लेकिन यहाँ पे राहु जो है और सैटर्न दोनों आपके योग कारक हैं, तो ये बिजनेस के लिए बहुत बड़ा योग कारक इन दोनों का करान यहाँ पे होगा। कोई बिजनेस चेंज भी आपका होगा और वो बिजनेस चेंज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। राहु और सैटर्न दोनों को मेलिफिक भी माना जाता है कि नेचर वाइज ये मेलिफिक है और मेलिफिक प्लैनेट्स छठे घर का भी मालिक है। राहु वैसे मेलिफिक है तो चौथे घर में दोनों बैठ के अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। तो बिजनेस की लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे आपको। यहाँ पे कोई नया मौका, नया चांस डेफिनेट आपको मिलेगा। जैसे जुपिटर आपके 4th हाउस में आएगा तो घर को लेके जो काफ़ी डिप्रेशन चल रही थी राहु के तो सैटर्न के, उसमें कमी आएगी। जुपिटर का अपने घर लाएगा बेशक 1 महीने के लिए, फिर दोबारा रेट्रोग्रेड होकर वापस जाएगा। तो आपको नित नए मौके यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। लेकिन राहु केतु का यहाँ पे बैठना मदर की हेल्थ को लेके काफ़ी डिप्रेशन और चेंज ऑफ बिजनेस प्लेस और रेजिडेंस की वो भी आपकी होती हुई नजर आ रही है मार्च से लेकर जून तक के लिए। ये चेंज आप लाएं अपनी ज़िंदगी में, बेहतर है आपके लिए। अब आपको ये करना पड़ेगा, वरना हालात करवाएंगे तो उससे बेहतर है कि हालात करें तो आप खुद ही बेहतर कर लें।
मंगल जो इस कुंडली में मेलिफिक होता है, जैसे ही ये मंगल टॉरस में आएगा और वहाँ से जन्मायक में 8वें से सैटर्न को देखेगा, तो ये जो टाइम है, क्योंकि आपके 4th हाउस में सैटर्न बैठा है और 9th हाउस में मार्स होगा आपका, जो कि 8वें घर का मालिक है और आपके तीसरे घर का मालिक है। और अपने तीसरे घर को भी देखिएगा, वहाँ जुपिटर के साथ उसकी ऑपरेशन होगी, ये एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखिए, गुस्से की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो टेंशन और डिप्रेशन में आ सकती हैं। यहाँ से 4th हाउस को देखिए, 12th हाउस को देखेंगे तो बेरोड रूप से जो आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको नया काम मिलने का चांसेस बनेंगे। और थोड़ा सा अपना गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, ख़ासतौर पर मई जून जुलाई में यहाँ एक्सीडेंट के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सन जैसे ही आपके 7th हाउस में आएगा, ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलात ला सकता है, क्योंकि 12वें घर का मालिक जो है वो आपके जब 7th हाउस में आएगा, तो यहाँ पे मियाँ बीवी को लेकर रिलेशनशिप या पार्टनरशिप को रिलेशनशिप को लेकर टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर आ सकती है, इसका थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। मरकरी जब अच्छे योग बनाएगा तो आपकी लाइफ में बड़े अच्छे योग्स बनेंगे, खासतौर पर जून के बाद जब मरकरी अपने ही घर में होगा, तो ये बहुत अच्छा टाइम राहु सैटर्न के साथ का कम्बिनेशन जो है, दोनों एक ही ग्रुप के हैं और यहाँ 4th हाउस में बैठे हैं। नेक्स्ट स्टार अगर केंद्रा में या त्रिकोण में बैठे हैं तो बेनिफिट चलते हैं। तो राहु केतु आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आएंगे और सैटर्न भी। कुछ चीज़ें अब आपको फैसला कर लेना कि ये तब्दील होंगी और उस तब्दीली को आपने एक्सेप्ट करना है। 2019 आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा, उस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करते तो चीज़ें आपके हाथ से काफ़ी हद तक कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। जैसे जुपिटर अपने ही घर में जब सैजिटेरियस में आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो अपने ही घर का मालिक जो है वो उधर बैठा होगा। सैटर्न भी जो आपका योग कारक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, बिजनेस के लिए, घर के माहौल के लिए। अब जो स्टूडेंट हैं विर्गो, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा स्टडी के लिए। वो अगर थोड़ा सा तवज्जो दें अपनी स्टडी के ऊपर, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर भी आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है और वहाँ से वो 9वें घर को भी देखिएगा। तो यहाँ पे स्टडी में आपको ज़्यादा मेहनत करके उसका सिला मिलेगा, चाहे बेशक कम मिले, लेकिन सिला ज़रूर मिलेगा। यहाँ स्टडी के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। और ख़ास तौर पर लव रिलेशनशिप के लिए ये साल जो है वो काफ़ी मिला जुला रहेगा। यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके, लव अफेयर को लेके मैटर्स में टेंशन और डिप्रेशन बनी रहेगी। औलाद को लेके थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन, जब सन सैटर्न का क्रान या मार्स जब जमनाई में आएगा, तो वो ऑपोजिशन जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वो टेंशन और डिप्रेशन जो है वो ला सकती है। किसी भाई की वजह से कोई तकलीफ या दुख या कोई रिलेटिव की तरफ से कोई परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाते हैं, सैटर्न जो है वो डिसिप्लिन का कारक भी और राहु भी इस चीज़ को करता है। अगर अपने आप को जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे, तो ये बेस्ट रेमेडीज होगी आपके 2019 के लिए। अपनी चीज़ों को मैनेज करें, डिसिप्लिन लेकर आएँ, तो यही राहु केतु सैटर्न और जुपिटर आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। विर्गो की ज़िंदगी बहुत बड़ी चेंजिंग्स आएंगी लाइफ में, घरेलू लाइफ में और बिजनेस के लाइफ में। बहुत बड़ा चेंज का ईयर्स है विर्गो के लिए। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा चेंज है 2019, क्योंकि सैटर्न और राहु केतु यहाँ पे करान होना है। कुछ चीज़ें अब होनी हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लिब्रा के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।